यह कहानी है एक वीरान स्टेशन की, जहां एक रात स्टेशन मास्टर रशीद अहमद की मुलाकात एक ऐसी लड़की से हुई जो मुसाफिर नहीं थी, बल्कि एक जिनजादी थी। रशीद अहमद अपनी जिंदगी के 30 बरस बड़े शहरों के मसरूफ रेलवे स्टेशनों पर गुजार चुका था। हर वक्त शोर, मुसाफिरों का हुजूम और गाड़ियों की सीटियां उसकी आदत बन चुकी थी। मगर अचानक महकमा रेलवे ने उसका तबादला एक दूर दराज और सुनसान इलाके में कर दिया। यह जगह थी चिनारकोट स्टेशन। पहाड़ों के बीच घिरा हुआ एक छोटा सा प्लेटफॉर्म, जंग आलूद बोर्ड, एक पुराना सा कमरा और रात को जलता हुआ सिर्फ एक बल्ब। दिन में यहाँ सिर्फ दो ट्रेनें आती थीं, एक सुबह और एक शाम। बाकी वक्त यह जगह मुकम्मल वीरान रहती। रशीद जब पहली बार यहाँ आया तो उसे लगा जैसे वह वक्त से कटकर किसी अलग दुनिया में आ गया है। जंगल की खामोशी, दूर कहीं उल्लू की आवाज और सर्द हवा के झोंके इस वीरानी को और भी बढ़ा देते थे। उस रात, जब शाम वाली ट्रेन गुजर चुकी थी और रशीद दफ्तर बंद करने ही वाला था, अचानक उसे कदमों की चाप सुनाई दी। चौंक कर उसने बाहर झांका। प्लेटफॉर्म के आखिरी कोने पर एक लड़की खड़ी थी, सफेद कपड़ों में मलबूस, हाथ में एक छोटा बैग और चेहरे पर थकन और उदासी की झलक। रशीद ने मोहतात अंदाज में आवाज दी, बीबी, आप कौन हैं? इस वक्त यहाँ क्या कर रही हैं? वह आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई करीब आई और मध्यम लहजे में बोली, मैं एक मुसाफिर हूँ। मुझे यहाँ से ट्रेन पकड़नी है। रशीद ने हैरत से कहा, मुसाफिर? लेकिन आपको किस ट्रेन का इंतजार है? रात के इस पहर तो कोई ट्रेन नहीं आती। लड़की की आंखों में अचानक परेशानी छा गई। उसने जल्दी से कहा, क्या मतलब? ट्रेन तो अभी आनी थी ना? रशीद ने संजीदगी से जवाब दिया, नहीं बीबी, यहाँ रोज सिर्फ दो गाड़ियां आती हैं, एक सुबह 9 बजे और एक शाम 6 बजे। शाम वाली तो गुजर गई, अब अगली गाड़ी कल सुबह आएगी। यह सुनकर लड़की जैसे पत्थर की हो गई। उसने बेयकीनी से प्लेटफॉर्म की तरफ देखा और आहिस्ता आहिस्ता सरगोशी की, नहीं, यह कैसे मुमकिन है? मुझे तो कहा गया था कि गाड़ी आज रात आएगी। रशीद ने चौंक कर उसे देखा। उसके लहजे में घबराहट भी थी और कोई छुपा हुआ राज भी, जैसे वह हकीकत बयान नहीं कर रही थी। इस सुनसान रात में, बल्ब की मध्यम रोशनी के नीचे, रशीद के दिल में पहली बार एक अजीब सा खौफ जागा। रशीद ने चंद लम्हे सोचकर कहा, बीबी, आप कहाँ से आई हैं? अगर आपका सफर रह गया है तो बेहतर है अपने घर वापस चली जाएं। कल सुबह 9 बजे वाली ट्रेन से अपना सफर जारी रख लीजिएगा। वह लड़की लम्हा भर के लिए खामोश रही, फिर धीमी आवाज में बोली, मैं बहुत दूर से आई हूँ। मेरा यहाँ कोई घर नहीं है। मैं वापस नहीं जा सकती। रशीद ने परेशान होकर कहा, फिर आप क्या करेंगी? यह जगह रात को बिल्कुल सुनसान हो जाती है। कोई मुसाफिर, कोई आदमी, कुछ भी नहीं। यहाँ ठहरना आसान नहीं है। लड़की की आंखों में अजीब सी चमक उभरी, जैसे वह कोई फैसला कर चुकी हो। वह आहिस्ता से बोली, फिर मुझे यह रात यहीं गुजारनी पड़ेगी। रशीद ने बेचैनी से कमरे के गिर्द नजर दौड़ाई। पुराना लकड़ी का दरवाजा, बुझता हुआ बल्ब और बाहर फैला हुआ घना अंधेरा। दिल ही दिल में सोचा, यह लड़की यहाँ रात कैसे गुजारेगी? और मैं खुद भी कैसे चैन से बैठ सकूंगा? उसके कदम थोड़े कांपने लगे। उसने खिड़की से बाहर झांका तो जंगल की तरफ से ठंडी हवा के साथ उल्लू की आवाज आई। लम्हा भर को उसे यूं लगा जैसे अंधेरे में कोई और भी उनकी मौजूदगी का तमाशाई है। रशीद की पेशानी पर पसीना नुमुदार हुआ। वह जानता था कि इस लड़की को तन्हा छोड़ देना मुनासिब नहीं, लेकिन यह सवाल भी उसे तंग कर रहा था कि आखिर कोई मुसाफिर इतनी दूर दराज वीरान जगह पर रात को क्यों आ पहुंचा। रशीद ने गहरी सांस ली और दरवाजा खोलकर बोला, चलिए, अंदर आ जाइए। रात यहीं कमरे में गुजार लीजिए। बाहर का माहौल लड़की के लिए मुनासिब नहीं। वह लड़की खामोशी से अंदर आ गई। कमरे में एक पुराना लकड़ी का मेज, दो कुर्सियां और कोने में एक टूटा हुआ बेंच रखा था। रशीद ने अपने जेब से लालटेन निकाली और जलाई ताकि रोशनी कुछ बेहतर हो जाए। रशीद ने एहतियात से पूछा, आपने कहा था कि आप बहुत दूर से आई हैं, मगर किस तरफ से? कौन से शहर से? लड़की ने नजरें झुका ली। उसके होंठ हल्के से हिले मगर आवाज बस इतनी आई, जहां से मैं आई हूं।
वहां वापस जाना मुमकिन नहीं। रशीद चौंक गया। क्यों मुमकिन नहीं? क्या आपका घर वहां नहीं? या कोई आपका इंतजार नहीं कर रहा? लड़की ने कोई सीधा जवाब न दिया। बस एक थकी हुई मुस्कुराहट उसके चेहरे पर उभरी। कमरे में खामोशी छा गई। सिर्फ लालटेन की मध्यम रोशनी और बाहर से झींगुर की आवाज सुनाई दे रही थी। रशीद ने सोचा कि वक्त काटने के लिए वह लड़की को कुछ पानी या चाय दे दे, लेकिन उसने अचानक कहा, मैंने आपको तकलीफ दी है ना? आप परेशान हो रहे हैं कि यह रात कैसे गुजरेगी? रशीद ने चौंक कर जवाब दिया, बात यह नहीं बीबी। लेकिन यह स्टेशन ऐसा नहीं जहां रात को कोई रुके। यह जगह महफूज भी नहीं। और आपके लहजे से लग रहा है जैसे आप कोई बात छुपा रही है। ने सर उठाया। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी, जैसे रोशनी अंदर से निकल रही हो। वह चंद लम्हे रशीद को देखती रही और फिर आहिस्ता से बोली, कभी कभी इंसान को अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए ऐसी जगहों पर रुकना ही पड़ता है। रशीद की रीढ़ की हड्डी में एक सर्द लहर दौड़ गई। वह समझ नहीं पा रहा महज एक अजनबी मुसाफिर है या उसके पीछे कोई और कहानी छुपी है। बाहर हवा जोर से चलने लगी। लालटेन की लौ बार बार लर्ज रही थी। रशीद के दिल में पहली बार यह सवाल गूंजा, क्या वाकई यह वही है जो कह रही है? या कुछ और है जिसे मैं देख नहीं पा रहा? रशीद कमरे के एक कोने में बैठा था और सामने बेंच पर लालटेन की रोशनी में उसका चेहरा नीम अंधेरे में कभी जाहिर होता और कभी छुप जाता। उसकी आंखें गहरी और पुरअसरार थी, जैसे किसी समुंदर की तह में छुपी कोई रोशनी। रशीद ने उसे चंद लम्हे देखने के बाद नजरें झुकाईं, मगर फिर दिल ने मजबूर किया कि दोबारा देखे। अजीब सा खिंचाव था, जैसे यह आम नहीं बल्कि किसी और ही दुनिया से आई हो। रशीद के दिल में पहली बार ऐसे ख्यालात आने लगे जो उसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी महसूस नहीं किए थे। कितनी हसीन है यह! इस वीरान जगह में इसका आना भी कमाल है। काश यह लम्हा रुक जाए। फिर अचानक उसके दिल में एक और ख्याल आया और वह चौंक कर सीधा बैठ गया। यह मैं क्या सोच रहा हूं? नहीं, मैं ऐसा नहीं हूं। मैंने अपनी जिंदगी इज्जत और शराफत से गुजारी है। मैंने कभी किसी को बुरी नजर से नहीं देखा। यह क्या हो रहा है मुझे? रशीद की पेशानी पर पसीना आ गया। उसने अपना दिल काबू में करने के लिए कुरान की एक आयत याद करने की कोशिश की, मगर उसकी मध्यम मुस्कुराहट और गहरी आंखें बार बार जहन पर छा जातीं। कमरे में सन्नाटा था। सिर्फ लालटेन की लौ कांप रही थी और बाहर जंगल की हवा सीटी बजा रही थी। इस सन्नाटे में रशीद को यूं महसूस हुआ जैसे इसकी मौजूदगी पूरे कमरे पर हावी है। रशीद ने दिल ही दिल में कहा, यह आखिर है कौन? और इसके आने के बाद मुझे क्यों ऐसा लग रहा है जैसे मेरा दिल मेरा नहीं रहा? रशीद ने यकदम खुद को संभाला और खड़ा हो गया। लड़की की तरफ देखकर हल्की सी खनकार के बाद बोला, बीबी, आप यहाँ कमरे में आराम से बैठें। मैं बाहर जाकर प्लेटफॉर्म पर बैठता हूँ। वह कुछ हैरान सी उसकी तरफ देखने लगी मगर कुछ बोली नहीं। रशीद जल्दी से लालटेन बाहर ले गया और प्लेटफॉर्म के एक किनारे पर बैठ गया। हवा में सर्दी बढ़ गई थी। उसने जैकेट अच्छी तरह लपेटी और दिल में सोचा, अच्छा किया मैं बाहर आ गया। अंदर तो न जाने क्यों दिल में अजीबोगरीब ख्यालात आ रहे थे। ऐसे वसवसे, ऐसे डर मैंने कभी जिंदगी में ऐसा महसूस नहीं किया। वह अपने आप से कहने लगा, मैं तो एक शरीफ और नेक आदमी हूँ। ऐसा क्यों हो रहा है? आखिर वह लड़की कौन है? इसी दौरान हवा का एक तेज झोंका आया। प्लेटफॉर्म के ऊपर लटकता बल्ब लर्ज गया। रशीद ने चौंक कर इर्दगिर्द देखा। अचानक उसे लगा जैसे हवा सिर्फ चल नहीं रही बल्कि उसमें कई आवाजें छुपी हैं। शोर, सरगोशियां और कहीं कहीं दबे दबे चीखने की आवाजें। रशीद के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने खुद को समझाने की कोशिश की, यह सब मेरा वहम है। यहाँ आसपास जंगल है, शायद हवा दरख्तों में से गुजरकर यह आवाजें बना रही है। मगर जितना वह खुद को तसल्ली देता, उतनी ही वह आवाजें वाज़ेह होने लगतीं। यूं लग रहा था जैसे कई लड़कियां और मर्द दूर अंधेरे में चीख रहे हों, जैसे कोई तकलीफ में हो। रशीद के हाथों में लालटेन कांपने लगी। पसीना उसकी पेशानी पर मोतियों की तरह झलकने लगा। उसने आसमान की तरफ नजर उठाई तो बादल गहरे हो चुके थे और फ़ज़ा में एक बोझल सा दबाव फैल गया था। दिल ही दिल में रशीद ने सोचा,
यह रात आम रात नहीं है। रशीद प्लेटफॉर्म पर लालटेन लिए बैठा अभी खुद को संभाल ही रहा था कि अचानक उसे कदमों की भारी चाप सुनाई दी। पहले हल्की सी, फिर तेज होती हुई। उसने चौंक कर सर उठाया। स्टेशन की दूसरी तरफ अंधेरे में से कई लंबे लंबे वजूद नुमुदार हो रहे थे। उनके कदम इंसानों से कहीं ज्यादा थे। कुछ के कंधों पर रोशनी की मध्यम किरणें झिलमिलाती थी, जैसे चमकते ज़रे उनके गिर्द लिपटे हों। उनकी हरकत खामोश मगर रौबदार थी। रशीद के हाथ कांपने लगे। उसने बेख्तियार लालटेन ऊंची की ताकि बेहतर देख सके, मगर रोशनी उनके चेहरों तक न पहुंच पाई। बस इतना दिखाई दिया कि वह सब के सब आदमी किसी दूसरे जहान के लगते हैं। चंद लम्हों बाद वह गिरोह प्लेटफॉर्म पर उसके सामने आ रुका। उनकी सांसें भारी और कदम जमीन पर पड़ते ही हल्की सी गूंज पैदा करते थे। उनमें से एक, जो सबसे ज्यादा बुलंद कद और चौड़े शाने वाला था, आगे बढ़ा। उसकी आवाज गहरी और बोझल थी, जैसे पहाड़ों के अंदर से निकल रही हो। इंसान, बताओ, क्या तुमने हमारी शहजादी को देखा है? रशीद के गले से आवाज न निकली। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। पसीना उसकी पेशानी पर मोतियों की तरह टपक रहा था। शहजादी, वह हकलाया। मैं मैं नहीं जानता आप किसके बारे में पूछ रहे हैं। वह सब वजूद एक दूसरे की तरफ देखने लगे, जैसे उसके जवाब को तौल रहे हों। फिर एक और भारी आवाज गूंजी, वह यहाँ आई है। हम उसकी मौजूदगी को महसूस कर सकते हैं। वह हमारी दुनिया की शहजादी है। तुमने उसे जरूर देखा होगा। रशीद के कानों में गूंजने लगा। शहजादी? उसके दिमाग में झमाका हुआ। क्या वह अजनबी लड़की जिसे उसने कमरे में बिठाया था, क्या वही है जिसे यह सब ढूंढ रहे हैं? रशीद के जहन में अचानक वह लड़की आ गई। तो यह लोग इसी के पीछे हैं। इसीलिए वह परेशान हो रही थी कि ट्रेन नहीं मिली। वह इनसे बचना चाहती है। उसके दिल में एक अजीब सा जज्बा जागा। वह अकेली है, बेसहारा लगती है। मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। ऊंचे कद वाले वजूद दोबारा गुर्राया। इंसान, जवाब दो। क्या तुमने हमारी शहजादी को देखा है? रशीद ने एक लम्हे को गहरी सांस ली, फिर कांपती आवाज में बोला, हाँ, एक लड़की आई थी। उसने ट्रेन के बारे में पूछा, लेकिन फिर वह ज्यादा देर न रुकी। वह दूसरी तरफ के रास्ते से चली गई। यह सुनकर वह सब वजूद एक दूसरे की तरफ देखने लगे। उनकी आंखों में रोशनी और तेज हो गई। फिर एक बारिश सा वजूद बोला, हम उसके कदमों के निशान महसूस कर सकते हैं। अगर तुम झूठ बोल रहे हो तो याद रखना, इंसान, उसकी कीमत बहुत भारी होगी। रशीद के हलक में खुश्की उतर गई, मगर उसने नजरें झुकाकर कहा, मैंने वही कहा जो देखा। उसके बाद मैंने उसे नहीं देखा। वह गिरोह चंद लम्हे खामोश खड़ा रहा। फिर सब के सब एक साथ मुड़े और प्लेटफॉर्म के दूसरे सिरे की तरफ बढ़ने लगे। उनके कदमों की धमक जमीन में गूंज पैदा कर रही थी। कुछ ही देर में वह अंधेरे में गायब हो गए। रशीद के जिस्म से जैसे जान निकल गई। वह दीवार से टेक लगाकर बैठ गया। दिल में मुसलसल धड़कन थी, या अल्लाह, मैंने क्या कर दिया? अगर इन्होंने झूठ भांप लिया तो? मगर साथ ही दिल के किसी कोने से आवाज आई, नहीं, तुमने सही किया। वह लड़की मुसाफिर नहीं, कुछ और है। लेकिन एक बात तय है, वह इन सब से डर रही है। और अब वह तुम्हारे कमरे में अकेली है। रशीद ने कांपते हाथों से लालटेन उठाई और अंदर की तरफ बढ़ा। उसे लग रहा था जैसे रात अभी शुरू हुई है और असल इम्तिहान बाकी है। रशीद कांपते कदमों के साथ कमरे में वापस आया। अंदर आकर उसने लालटेन मेज पर रखी। लड़की बेंच पर बैठी थी, मगर उसकी आंखों में एक अलग ही रोशनी थी, जैसे सब कुछ जान गई हो। उसने आहिस्ता से कहा, तुमने मुझे उनसे बचा लिया। अगर तुम झूठ न बोलते तो वह मुझे अपने साथ ले जाते। रशीद ने गहरी सांस ली। वह कौन थे और तुम उनसे क्यों डर रही थी? लड़की ने नजरें झुका ली। फिर आहिस्ता कहा, यह बात अभी तुम्हें जानने की जरूरत नहीं। वह दोबारा आएंगे। वह मुझे ढूंढ लेंगे। मैं यहाँ ज्यादा देर नहीं रह सकती। मुझे जाने दो। रशीद ने फौरन जवाब दिया, नहीं, तुम्हें इस वीरान रात में अकेले नहीं जाने दूंगा। बाहर अंधेरा है, जंगल है, और वह
वह लोग अभी गए हैं। अगर वह पलट आए तो? लड़की ने लरसी आवाज में कहा। मगर अगर मैं यहाँ रही तो वह मुझे यहीं पकड़ लेंगे। कल सुबह तक वह जरूर आ जाएंगे। रशीद ने दरवाजा मजबूती से बंद करते हुए कहा। मेरी बात सुनो, अभी रात का वक्त है, यह जगह वीरान है। तुम अकेली कहाँ जाओगी? कम अज कम सुबह होने तक यहीं ठहरो। कल जो भी होगा देखा जाएगा। वह लड़की खामोश हो गई। उसकी आंखों में अजीब सा तासुर था, शुक्रगुजारी भी, डर भी और कोई छुपा हुआ राज भी। बाहर हवा फिर से तेज होने लगी। प्लेटफॉर्म पर बल्ब लर्जने लगा और दीवारों से सरसराहट जैसी आवाज आने लगी। रशीद के दिल में खौफ और तजस्सुस दोनों बढ़ रहे थे। रशीद ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, चलो वक्त गुजारने के लिए हम कुछ बातें कर लेते हैं। अपने बारे में बताओ, तुम कहाँ से आई हो, कहाँ जाना चाहती हो? वह लड़की कुछ देर खामोश रही, फिर आहिस्ता बोली, पहले तुम बताओ। मुझे तुम बहुत अच्छे और नेक लगते हो। तुम्हारी आंखों में सच्चाई है। रशीद ने गहरा सांस लिया और गोया हुआ, मेरा घर शहर में है। मेरे 2 बेटे और 1 बेटी है। बीवी भी है। बच्चे कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। मैंने हमेशा कोशिश की है कि अपनी जिंदगी ईमानदारी से गुजारूं। इसीलिए शायद मुझे यहाँ, इस दूर दराज स्टेशन पर भेज दिया गया है। वह गौर से सुनती रही, जैसे उसकी बातों में खो गई हो। रशीद के दिल में एक लम्हे को सुकून सा आया, जैसे वह अपने ही घर के किसी फ़र्द से बात कर रहा हो। लेकिन अचानक बाहर प्लेटफॉर्म की तरफ से कदमों की भारी भारी आवाजें आने लगी। फिर किसी ने जोर से दरवाजे को खटखटाया। ठक ठक ठक। फिर एक भारी, खुरदरी आवाज सुनाई दी, अस्सलामु अलैकुम। दरवाजा खोलो, हमें तुमसे बात करनी है। रशीद के रोंगटे खड़े हो गए। ने कपकपाते होंठों से कहा, यह वही है। वह वापस आ गए हैं। रशीद दरवाजे के करीब गया। बाहर से फिर दस्तक हुई, इस बार और जोर से। चड़चड़ाने की आवाज भी आने लगी, जैसे किसी ने दरवाजे का कुंडा जबरदस्ती घुमाने की कोशिश की हो। कमरे की फ़जा सनसनाने लगी। लालटेन की लौ हल्की पड़ गई। रशीद का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। दरवाजा अचानक अपने आप खुल गया, बगैर किसी हाथ के। रात की हवा अंदर घुस आई और साथ ही, जैसे किसी साया ने गिरफ्त कर ली हो, 2 सख्त हाथ रशीद के कंधों पर जम गए। उसने पलट कर देखा तो कोई चेहरा वाज़ेह नजर न आया, बस लंबे साए और रोशनी के ख्वाब जैसे वजूद। उन्होंने जोर से उसे घसीटना शुरू किया। वह अभी पूरी समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है कि बाहर के अंधेरे से एक लंबी रस्सी निकाली गई, खंजर की तरह ठंडी, सख्त और बेरहमी। एक ने रशीद के दोनों बाजू पकड़कर उसे एक दरख्त के करीब ले गया। रुंधती हुई ठंडी हवा में पत्तों की सरसराहट के साथ रस्सी का किनारा एक बार लपेटा गया और फिर धकेलकर उसकी कमर के नीचे से गुजार दिया गया। रशीद ने बाहर की तरफ हाथ बढ़ाए, मगर उनकी गिरफ्त लोहे की तरह मजबूत थी। एक आदमी ने उसकी तरफ उंगली उठाई और गूंजती हुई आवाज में कहा, तुमने हमसे झूठ बोला, हमारी शहजादी को छुपाया, इसकी कीमत चुकाओगे। रशीद ने हाथों से इशारा किया, खामोश इल्तिजा, जैसे कह रहा हो, मुझे माफ कर दो, मैंने जो कहा वह सच था। मगर लफ्ज उसके गले में घने धुंधलाए। फिर उसकी चीख निकल गई, एक गहरा, दर्द भरा शोर जो रात के सन्नाटे में खनके की तरह गूंजा। रसी ने उसका वजन उठाया और वह धीरे धीरे जमीन से ऊपर उठने लगा। सीने में दबाव, सांस तेज, वह हवा में लटक गया। हुजूरे माहौल में एक सर्द खामोशी छा गई। वह लोग पास खड़े होकर खुरदरी, बेएहसास आवाजों में सरगोशी करने लगे। रशीद की उंगलियां बंधे तनों में खून के गिर्द कुछ साइबान जैसी कदरे लर्जिश दिखा रही थी, मगर मंजर को कोई खूनी तफसील न मिली, बस दर्द, खौफ और बेबसी। वह एक ने करीब आकर कहा, हमें सच चाहिए। तुमने हमें रोका, अब सच के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। रशीद का चेहरा, जिस पर खौफ और पेशेमानी की लकीरें साफ थीं, आहिस्ता आहिस्ता सर झुका रहा था। उसने आंखों में आंसू लेकर एक दुआ सी बिखेरी, मगर आवाज कमजोर थी। अचानक, इसी लम्हे, जिस लम्हे मौत और चढ़ाई के दरमियान एक बारीक सा वक्फा आया, कमरे की खिड़की से एक मध्यम मगर पोशीदा आवाज निकली, रशीद। वह आवाज थी उस लड़की की, वही जिसे वह मुसाफिर कह रहा था। लेकिन उसमें अब वही मध्यम सी उदासी नहीं थी, उसमें एक संगीनी, एक हुक्म था,
जो हवा में लहराता हुआ सीधा उन साएदार वजूदों की तरफ गया। वह मौजूद साए पलट गए। हवा में जैसे बरकी सी कोंदली दौड़ गई और उस खातून की आवाज ने फौरी तौर पर उनके चेहरों पर कुछ बदल डाला। किसी ने कंधा हिलाया, किसी ने कदम पीछे रखा। रशीद अहमद दरख्त से उल्टा लटका चीख रहा था कि अचानक वह सामने आई। उसकी आंखों में एक अजीब सी रोशनी थी और उसने बुलंद आवाज में कहा, इसे छोड़ दो। वह सब लंबे लंबे साएदार आदमी जो उसे सजा दे रहे थे एकदम खामोश हो गए। फिर जैसे सबने झुककर सर नीचे कर लिए। उनकी आवाजें बदल गईं, आजी से भरपूर, शहजादी साहिबा, आप कहाँ चली गई थी? हम तो आपको ढूंढ रहे थे, ने सख्त लहजे में कहा। जरा पीछे हटो, दूर जाकर खड़े हो जाओ, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगी। वह लोग फौरन सर झुकाए पीछे हट गए और प्लेटफॉर्म के दूसरे कोने में जा खड़े हुए। आगे बढ़ी और रशीद को रस्सी से आजाद कराया। उसने नरमी से उसका हाथ थामा और कहा, चलो मेरे साथ अंदर। वह उसे सहारा देकर कमरे में ले गई। रशीद का दिल अभी तक जोर जोर से धड़क रहा था, पसीने में शराबोर, कपकपाती सांसें। उसने बेचैन होकर पूछा, यह सब क्या है? यह कौन लोग हैं? और तुम आखिर कौन हो? ने आहिस्ता से कहा। रशीद अहमद, अब वक्त आ गया है कि तुम सच जान लो। वह कुर्सी पर बैठ गई और धीरे धीरे बोलने लगी, मैं आम इंसान नहीं हूं, मैं एक जिनजादी हूं। मेरा नाम शहजादी आफिया है। हमारे बाबा, जो कि सरदार हैं, हमेशा कहते थे कि इंसान अच्छे नहीं होते, वह धोखा देते हैं, जुल्म करते हैं। इसीलिए मुझे कभी इंसानों की दुनिया में आने की इजाजत नहीं थी। वह लम्हे भर के लिए रुकी, फिर बोली, लेकिन मेरा दिल चाहता था कि इंसानों को देखूं, उनके साथ रहूं, उनके बारे में खुद जानूं। इसी जिद में मैं अपनी दुनिया से छुप कर निकल आई और आज यहाँ इस वीरान स्टेशन पर तुमसे मिली। तुमने मुझे बचाया, तुमने मुझ पर यकीन किया, तुमने झूठ बोलकर भी मेरी इज्जत रखी। तुम वाकई बहुत अच्छे इंसान हो। रशीद अहमद खामोशी से उसे देखता रहा। उसके दिल में अजीब कश्मकश थी, डर, हैरत और एक अनोखी अकीदत। की आवाज नरम पड़ गई, लेकिन अब मेरा राज खुल गया है। मेरे बाबा ने अपने आदमी भेज दिए हैं। मुझे वापस जाना पड़ेगा। यहाँ ज्यादा देर नहीं रह सकती, रशीद ने तड़प कर कहा। मगर मगर तुम जा रही हो? ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा। हाँ, लेकिन जाते जाते तुम्हारे लिए एक तोहफा छोड़े जा रही हूँ। उसने अपने लिबास में हाथ डाला और एक छोटी सी थैली निकाली। वह रशीद के हाथ में रखी और आहिस्ता से कहा, यह तुम्हारे बच्चों के लिए है। उनकी जिंदगी आसान बना देना। रशीद अभी कुछ और पूछता कि उठ खड़ी हुई। उसने आखिरी बार रशीद को देखा, फिर बाहर प्लेटफॉर्म पर जाकर रोशनी की एक लहर में गायब हो गई। रशीद कमरे में अकेला रह गया। उसके कानों में अब भी हवा की सरसराहट और दूर से आती कदमों की गूंज बाकी थी। उसने कपकपाते हाथों से थैली खोली तो हैरत से दम्बखुद रह गया। उसमें सोने के सिक्के और जेवरात भरे हुए थे, जो जगमग कर रोशनी फेंक रहे थे। उस रात वह सो न सका। सुबह जब ड्यूटी खत्म हुई और उसे छुट्टी मिली, तो वह सीधा अपने शहर के घर गया। अपनी बीवी और बच्चों को सब कुछ बताया। बीवी ने भी थैली देखी और हैरत से चुप हो गई। रशीद ने वह खजाना अपने बच्चों की तालीम पर लगाया। जल्द ही उसके बच्चे बड़े बड़े कॉलेज और यूनिवर्सिटियों में पढ़ने लगे। रशीद अहमद का नाम इलाके में इज्जत और दौलत दोनों से पहचाना जाने लगा। लेकिन हर रात जब वह तन्हा बैठता, उसे याद आता कि यह सब दौलत कहाँ से आई थी। वह वीरान स्टेशन, वह पुरस्कार रात, और वह जो दरअसल एक जिनजादी थी।